दोस्तों, इस मृत्युलोक में जो भी मनुष्य के रूप में जन्म लेता है उन सभी की मृत्यु होनी निश्चित है, चाहे फिर वो आखिर में भगवान ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान कल्कि किस प्रकार से इस धरती का त्याग करेंगे। इस धरती पर जो भी जन्म लेगा उसकी एक दिन मृत्यु भी होगी। यह नियम स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा ही बनाया गया है। तो अगर आप भगवान कल्कि के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो का लक्ष्य 200 लाइक का है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, भगवान विष्णु ने इस धरती पर बहुत सारे अवतार भी लिए हैं और उसके बाद उन्होंने अपना वास्तविक रूप भी धारण किया है। तो इस प्रकार से हर युग के अंत समय में भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भगवान विष्णु के अन्य अवतारों ने इस धरती को किस प्रकार से त्यागा था। एक बार यमराज ऋषि के रूप में वेश बदलकर श्री राम जी से भेंट करने के लिए आए थे, परंतु उस समय पर ऋषि को श्री राम को ही सूचना देनी थी, परंतु उस समय पर लक्ष्मण जी भी वहां पर मौजूद थे। तब ऋषिवर ने उनसे कहा कि ये बात हम दोनों की ही है, इसी कारण से आपके भाई को भी यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा और हमारी बातचीत के बीच अगर कोई कक्ष में अंदर आ जाता है तो आपको उसे मृत्युदंड भी देना पड़ेगा। ऋषि की ऐसी बात को सुनकर लक्ष्मण जी वहां से तुरंत ही चले जाते हैं और उसके बाद ऋषि ने अपना वास्तविक रूप यानी कि यमराज का रूप धारण कर लिया। यमराज ने श्री राम जी को पहले प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यहाँ पर मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। अब धरती लोक पर आपके सभी कार्य संपूर्ण हो गए हैं, तो अभी आपको वैकुंठ धाम चलना चाहिए। वहाँ पर बाहर लक्ष्मण जी श्री राम जी की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर दुर्वासा ऋषि श्री राम जी से भेंट करने के लिए आए हुए थे। तब ऋषिवर ने कहा कि हे लक्ष्मण, मैं श्री राम जी से भेंट करना चाहता हूँ, परंतु उस समय पर श्री राम अंदर व्यस्त होने के कारण लक्ष्मण जी ने उन्हें थोड़ी प्रतीक्षा करने के लिए कहा। यह सुनने के बाद दुर्वासा ऋषि को बहुत ही क्रोध आ गया। ऋषिवर ने क्रोध में कहा कि मुझे श्री राम जी से अभी ही मुलाकात करनी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा। इस बात से डरकर लक्ष्मण जी ने सोचा कि अयोध्या को श्राप मिले, इससे अच्छा मैं खुद ही अंदर चला जाता हूँ। जब लक्ष्मण जी श्री राम जी को सूचना देने गए तो उन्होंने यमराज को देख लिया था। उसके बाद यमराज वहां से तुरंत ही गायब हो गए थे। नियम का उल्लंघन होने के कारण श्री राम ने लक्ष्मण जी को मृत्युदंड ना देकर उन्हें अयोध्या से निकाल दिया था। इस बात से दुखी होकर लक्ष्मण जी अयोध्या छोड़कर सरयू नदी में जाकर समा गए थे। कुछ समय के बाद श्री राम भी अकेले पड़ गए थे और उसके बाद श्री राम ने धरती को छोड़ने का फैसला कर लिया था और उसके बाद उन्होंने हनुमान जी को धरती पर रहने की आज्ञा दी और उसके बाद वो खुद भी सरयू नदी में जाकर ही समा गए थे। तो अब बात करते हैं श्री कृष्ण के अवतार की। जब महाभारत का युद्ध संपूर्ण हुआ था तब गांधारी के सभी पुत्रों की मृत्यु भी हो गई थी। इसी कारण से उसने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि तुम्हारे सारे यदुवंशी आपस में ही लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और उसके बाद थोड़ा समय बीतने के बाद ऐसा ही हुआ था और इस शोक में डूबकर श्री कृष्ण एक नदी के किनारे सोए हुए थे। उसी समय पर वहाँ एक शिकारी शिकार करने के लिए आया था। दूर से शिकारी को देखकर ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई हिरण है, तो उसने वहाँ से तीर मारा जो सीधे जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैरों में लगा था। जब उस शिकारी ने देखा कि यह तो कोई मनुष्य है तो वो वहाँ पर जाकर माफ़ी भी मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुम माफ़ी मत मांगो, तुम अगले जन्म में बाली थे और उस समय पर मैंने तुमको छल से मार दिया था और इसी कारण से इस जन्म में मुझे प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने भी अपने प्राण को त्याग कर दिया था। इस प्रकार से श्री कृष्ण का भी प्राण त्याग हुआ था। अब बात करते हैं कल्कि अवतार की। क्या कलयुग में भी भगवान कल्कि अवतार की मृत्यु हो जाएगी? इस घोर कलयुग में इस समय पर चारों तरफ बहुत सारा अधर्म फैल चुका है, जिसे रोकना कोई आम पुरुष की बात नहीं है। इसे केवल कोई अवतारित पुरुष ही रोक सकता है, जिसमें बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ हो और जो केवल धर्म के मार्ग पर ही चलता हो। आज के समय में ऐसे लोग देखने को भी नहीं मिलते हैं और इसी कारण से भगवान कल्कि इस धरती पर जन्म लेने वाले हैं। जब वे बुराई का अंत करने जाएंगे उस समय पर भगवान कल्कि के साथ हनुमान जी, परशुराम जी जैसे महादिव्य पुरुष भी उनका साथ देंगे। अंत में जब संपूर्ण सृष्टि पर से अधर्म का नाश हो जाएगा तब उनको धरती का त्याग करके फिर से अपने वैकुंठ धाम जाना पड़ेगा। उस समय पर उनका आखिरी अवतार होने के कारण महादेव, ब्रह्मा, इंद्र
और भी सारे देवता उनको धरती लोक पर लेने आएंगे। भगवान कल के अवतार के साथ सभी देवता गंगा नदी से अपने परम लोक जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कलयुग का एक अंत इस प्रकार से भी होगा। कलयुग का ऐसा अंत बहुत ही दुख देने वाला होगा, क्योंकि कल के अवतार इस धरती को छोड़ देंगे। तो आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।